उन सभी नौजवानों को जिनकी मुश्तरका कोशिशों से बरसों बाद फिर गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बसारिकपुर में हुआ है। आज पहली शब है, कल की शब बिहार से और पूरे पूर्वांचल से मुसलमानों का एक अजीम काफिला आबादियों से सुबह रवाना होगा, जो कल शाम होते होते बसारकपुर, सिकंदरपुर, कुर्बो जवार समेटे हुए आपके बसारकपुर में हाजिर होगा। मैंने आपसे अर्ज किया है कि थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी, लेकिन मुझसे पहले जमाते अहले सुन्नत के वो नामवर खतीब जिन्होंने बड़ी रियायत से काम लिया, वरना मेरी जमात का ये वो जाबाज आलिम दीन कि जिद पर आ जाए तो कश्मीर की बर्फीली आबादी में अशारों की हरारत से आग लगा दे। आज पहली शब में तीन आपने बड़ी मारकतुलारा तकरीरें समाप्त की। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब बड़े बाप के बेटे हैं। लोग सरकार मुफ्ती आजम से खिलाफत तलब करते थे और विसाल से पहले सरकार मुफ्ती आजम ने इनके वालिदे गिरामी को खिलाफत भेज दी थी। आज भी 14 मुहर्रम को बड़े तुझको एहतशाम के साथ जश्न मुफ्ती आजम हिंद कमरहट्टी में मनाते हैं। कारी जलाल साहब, हाफिज शमशाद साहब, कारी अनवर साहब वगैरह हम पटना गए। इन लोगों ने जब बताया कि कॉन्फ्रेंस फिर हो रही है तो थोड़ी देर मैं सकते में था। आपकी दुआओं से जो मसरूफियत आपके बलियावी के साथ है, फिर भी मैंने कहा हर हाल में कोशिश करूंगा। तारीख बदल गई तो अब इन लोगों ने मेरे उस मोहसिन और उस मुअज्जम को जहमत दी कि आप फोन पर ताकीद कर दे। हजरत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद साहब क़िबला क़ादरी दामा फ़ौज़कुम का जब फोन पहुंचा कि मेरा हुक्म है तुमको हर हाल में 21 को ही पहुंच जाना, लेकिन बहरहाल एहसास है कि एक तरफ अल्लामा मुनीर साहब हैं, काश दूसरी तरफ अल्लामा राशिदुल क़ादरी भी नजर आते तो मैं समझता हूं कि कॉन्फ्रेंस में और 4 चांद लगता। लेकिन अगर थोड़ा सा माहौल बना में सुनने का तो बलियावी की गुफ्तगू आज 50 होगी। 2020 का ये जमाना है। आतंक कहां है, आतंकवादी कहां है,
किसको बंटवाना? ने कहा जिसका इरादा बेहतर हो वही हाथ उठावे। स्टेज पर कुछ विकलांग लोग भी दिख रहे हैं। अजीब हालत है हमारे पागल देश का। मनमोहन सिंह देश से विकलांगता हटाने के लिए न जाने कितने जमाने से 2 बूंद पिला रहे हैं, जिंदगी की 2 बूंद। तवज्जो चाहो हजरत मुफ्ती साहब, जिंदगी की 2 बूंद। कई 100 ड्राम पी गए बच्चे, फिर भी विकलांग पैदा हो रहे हैं। अब मनमोहन सिंह कह रहे हैं जिंदगी की 2 बूंद। मुस्कुराओ मत, जश्न मनाओ, ये उनकी 2 बूंद है कि जमाने से पिला रहे लेकिन किसी की सेहत न बदली। वो मेरे मुस्तफा के पसीने पाक की सिर्फ 1 बूंद है। बोलिए बोलिए, ओ जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वो मेरे नबी के पसीने पाक की सिर्फ 1 बूंद चेहरे पे नहीं गिरा, जिस्म पे नहीं गिरा, सुहागन के जोड़े पर गिर गया। तो सुहागन के जोड़े पर नबी के पसीने पाक की 1 बूंद गिर जाए तो सिर्फ जिस्म खुशबूदार ना हो, पैदा होने वाली औलादे खुशबूदार हो जाए। इसलिए हजरत लोगों से रोज मुलाकात होती है, आला हजरत से सदियों में कभी 1 बार होती है। वो आला हजरत हैं जो बोल उठे, जिसकी 2 बूंद है। कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी है वो रहमत का दरिया। आप भी बोल दो, हमारा नबी है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? वारे आला हजरत। हजरत एक साहब के 3 बेटे, तीनों बड़े फारिगुल बाल, बड़ी अच्छी कमाई के मालिक, लेकिन बड़े साहब का रिटायरमेंट के बाद बड़ा बुरा हाल। तो कारी तनवीर ने कहा, बड़े साहब आपकी 3-3 औलादें कमा रही हैं फिर भी बुरा हाल है। तो बड़े मियां बोले, कारी साहब हैं तो सभी लेकिन कौन देता है? आय हाय हाय, हैं तो सभी लेकिन कौन देता है? होने को तो नाती नवासे भी हैं लेकिन कौन देता है? होने को तो भांजे पोते भी हैं लेकिन कौन देता है? अमा यार मैशर में होने को तो सभी होंगे, आदम भी होंगे, ईसा भी होंगे, मूसा भी होंगे, जकरिया भी होंगे, शीस भी होंगे, इदरीस भी होंगे, याकूब भी होंगे। होने को तो सभी होंगे लेकिन कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। शायर इस्लाम जनाबे शादाब पैकर से आपने समाअत की और हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब से बहुत सारे अशार समाअत किए। थोड़ी सी फिक्र की खिड़की खसकाइए तो मैं इतिहास के पन्नों से साबित करने की कोशिश करूंगा कि आतंक है कहां। उससे पहले सिर्फ एक शेर उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सुनेंगे?
ओए सुनेंगे, बलियावी ने इस मुद्दे पर आज से 12 साल नहीं 14 साल पहले गालिबन कलकत्ते में मैंने एक तकरीर की थी, जिसको पार्लियामेंट में रखकर सुना गया था। अटल जी की गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट में रखकर जब लोगों ने सुना तो वो सत्ता में थे, अपोजिशन ने कहा कि ऐसे लोगों पर बैंड क्यों नहीं लगता है, इन लोगों को क्यों लाइसेंस दे दिया गया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की टीम गठित की गई, कोई शिक निकाल दो, कोई सबील निकाल दो, जिससे बलियावी को एक जमाने तक नहीं पूरी जिंदगी तक जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह की रहमतें सुबह शाम बरसे उस कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी की लहद पर। जिस वक्त ये खबर बाहर निकली है, उस वक्त आला हजरत का शेर इसी बलिया में जन्म लेने वाला अल्लामा अरशदुल कादरी ने दिल्ली में ललकार कर कहा था, बलियावी को बच्चा मत समझना, वो कितने बड़ों का बच्चा है इसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। अगर तुमने उस पर हाथ डालने की गलती कर दिया तो अरशदुल कादरी जैसे कादरी फकीरों का काफिला निकल जाएगा और दिल्ली की सरकार का एक एक तख्ता बदल कर रख दिया जाएगा। उसने जो कहा है उसे कोर्ट में चुनौतियां दो। मैं पूछना आपसे नहीं चाहता हूं, एक शेर अर्ज कर दूं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए। सुनेंगे? सुनेंगे? जोर से बोलें सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से और जोर से। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, मौलाना जगह दीजिए। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। लेकिन मैं भी खम ठोक कर बोलता हूं कि मैं उस मिट्टी में जन्म लिया हूं जिसने आजादी से 6 घंटा पहले अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। ये सरकार यासी की मिट्टी है, ये कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी की मिट्टी है। ये वो मिट्टी है जिसकी खाक मलने के बाद लाल किला की दीवारें साफ होती हैं। ये वही मिट्टी है जिस मिट्टी ने बहुत कम पैदा किया लेकिन बड़ा दम वाला पैदा किया। अब अपने जहनों को जरा करीब करो और अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। हजरत दुआओं के साथ देखेंगे, शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। बोलो, हमें प्लास्टिक का खिलौना समझने वालों सुनो, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। और इसी से लगकर एक मतला एक शेर नाते पाक का, खड़ा कर दें तो नात, पट कर दें तो मनकबत, कि जंजीर शबे मेराज की तरफ, जंजीर बोलती रही। कारी साहब, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। बोलने वाली कौम हो तो बोल दो और जोर से बोल दो। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। हजरत मुफ्ती शमशाद साहब के आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, एक बार नहीं, जो एक बार के कायल हैं वो 50 वक्त की पढ़े।
हम बार बार के कायल हैं, 5 वक्त की पढ़ेंगे। सरे अर्श नबी गए आए आए गए, बार बार अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और इमाम हुसैन के गुलामों के नाम बलियावी का पैगाम कि थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अमन नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, पूरी दुनिया ने मिलकर एक मास्टर प्लान बना दिया। सब बोले, नबी वाला ना बोले, कुफ्र बोले, रसूल वाला ना बोले, अमेरिका बोले, मदीने वाला ना बोले, हिटलर बोले, अबू बकर वाला ना बोले, चंगेज बोले, मोइनुद्दीन वाला ना बोले। एक लंबी चौड़ी स्केचिंग कर दी गई कि सबको बोलने दो, सबको बोलने दो, लेकिन नबी वाले को ना बोलने दो। बलियावी कहता है तुम उन्हें चुप कराओगे, तुम उन्हें चुप कराओगे जिन्हें चुप कराने के लिए अच्छे अच्छे आए और चुप होकर चले गए। इसलिए कि हमें हुकूमतों ने बोलना नहीं सिखाया है, साहबे इख्तिदार ने बोलना नहीं सिखाया है, हमें अरबाबे हुकूमत ने बोलना नहीं सिखाया है, हमें अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठने वालों ने बोलना नहीं सिखाया है। अमा यार तारीख तो यही बता रही है, जब आदम सफीउल्लाह बोलने लगे तो चुप कराने के लिए इब्लीस पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन सफीउल्लाह बोलते रहे, इब्लीस चुप हो गया। जब मूसा कलीमुल्लाह बोलने लगे, फिरौन पूरी कुव्वत लगा देगा, लेकिन कलीमुल्लाह बोलते रहे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब बोलने लगे, नमरूद ने आग के शोले भड़का दिए, और आग के शोले जब भड़क उठे, जब आग के शोले भड़क उठे तो 2 मखलूक आगे बढ़ी थी। एक का नाम मेढक है और दूसरे का नाम गिरगिट है। मेढक चला है मुंह में एक कतरा पानी लेकर खलील के लिए जलाई हुई आग बुझाने के लिए, और गिरगिट चला है खलील के लिए लगी हुई आग को शोले जौबाला बनाने के लिए, फूंक मारने के लिए। अब जरा साफ ही सोच लीजिए, किसी के दरवाजे पर कौड़ा लगा हो और मेढक उछल के आवे कि हम इसे बुझाएंगे, तो अब आप अंदाजा कीजिए कि उसके मुंह का एक कतरा पानी एक लंबी चौड़ी लकड़ियों की सेहत पर क्या असर करने को है। और आवे गिरगिट चल करके मैं फूंक मारूं तो लहक जाए, तो एक गिरगिट की फूंक का क्या असर होना है। लेकिन रब्बे जुलजलाल की रहमत ने एक को कबूल कर लिया। जो आग बुझाने के लिए उछलते मेढक चला है, आज भी वो सुकून के साथ पानियों में जिंदा है। लेकिन जो चला था नबी की बगावत में, आग को शोला बनाकर फूंकने के लिए, आज भी मारने में सवाब है, कल भी मारा जा रहा था तो सवाब है। तलाश के जुमा के दिन बच्चे मारते हैं, बचपने में हम लोग खूब मारते थे, इसलिए कि तलाश कर मारो, जुमा का दिन है 10 नेकी मिलेगी। अब जरा सा करीब आ जाओ, गोया यहीं से आपको हमको सबक मिल गया कि नबी की बगावत में अगर कोई उठे तो उसे मारने में सवाब मिलता है। ये पोजीशन क्लियर हो गई। अब जरा सा जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने जब आग के शोले भड़क उठे, नमरूद ने मुस्कुरा कर कहा, खलील चुप हो जाओ वरना इन्हीं शोलों के हवाले कर दूंगा। खलील मुस्कुरा कर कहते, तुम हमें चुप कराएगा? अल्लाह ने खलील बनाया है बोलने के लिए, मैं बोलने के लिए आया हूं, चुप रहने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी आग की लपटों की परवाह नहीं करता। खलीलुल्लाह ने आग में कदम रखा, आग चुप हो गई, खलीलुल्लाह बोलते रहे। अब जरा तारीख का तेवर देखते चलिए। दुनिया चुप कराने आई है, हुकूमतें चुप कराने आई है, ताकतें
चुप कराने आई है। एक जमाना ऐसा भी आया है कि जब नबी कौनैन तशरीफ लाए हैं, मुस्तफा जाने रहमत चुप है। मक्के में अबू जहल बोल रहा है, अबू लहब बोल रहा है, उतबा शैबा बोल रहे हैं, कुफारे मक्का बोल रहे हैं, नबी चुप है, रसूल चुप है। नबी 40 साल चुप रहे। कितना दिन, कितना दिन, ओए बोलो ना, कितना दिन? नबी 40 साल चुप रहे। और मेरे नबी की कुल हयाते जाहिरी कितनी कितनी? 63। 63 में 40 निकाल दो तो कितनी बची? कितनी? आय हाय हाय हाय, बोलो यार झूम के, कितनी? 23। ओए मस्तान चुप हो जा, वरना गौर से देख दूंगा 20 जिन्नात तेरे पीछे लग जाएंगे। सुन ले, नारे वाली तकरीर तो कल होगी, झूम के बोलो। ओए बोल दो जोर से, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। 40 साल नबी चुप रहे। मुस्तफा तुम मत बोलो, तुम्हारे बारे में मक्के के पत्थर बोलेंगे। बोल दो यार, ओए जोर से बोल दो ना। महबूब तुम मत बोलो, तुम्हारे बारे में तुम्हारे दुश्मन बोलेंगे। हबीब तुम मत बोलो, तुम्हारे बारे में तुम्हारे कट्टर विरोधी बोलेंगे। नबी चुप हैं। लोग कह रहे हैं मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद अच्छे हैं, मोहम्मद भले हैं, मोहम्मद जैसा कोई दूसरा देखा नहीं। तवज्जो चाहो, नबी चुप हैं। बलियाबी डंके की चोट पर गई था। देश दुनिया में धर्म की कमी नहीं, लेकिन नबी की कुल जिंदगी, हयाते पाक की कुल पीरियड 23 साल, और 23 साल में नबी बोले 63 साल, जिसमें नबी 40 साल चुप रहे। बचा कितना? 23। 24 नहीं, 23। 24 नहीं, 23। हमें यार जब 23 साल नबी बोले तो दुनिया के हर गांव में इस्लाम पहुंच गया। अगर 63 साल नबी बोल दिए होते तो न ओबामा बचा होता, न डब्ल्यू बुश बच गया होता। लेकिन उसका बचना भी जरूरी है, इसलिए कि हमें जिंदा रहने के लिए उसका पैदा होना जरूरी है। और बलियाबी कहता है ये कट्टा कुट्टी से उनको डराना यार जिनको कटने की आदत न पड़ी हो। यहां तो बचपने में ही काट दिया जाता है। आया तो देखा बड़ी खूबसूरत मकान सजा है अल्लामा सैफुल्लाह हलीमी का। मैंने कहा कारी तनवीर साहब खैरियत? तो शकील शादाब ने कहा आपको दावत नहीं है। मैंने कहा यार इनका बच्चा तो कोई जवान भी नहीं कि निकाह होना है। कहा कि अरे इनके बेटे का खतना है, घर सजा है। तवज्जो चाहो, यही अल्लामा सैफुल्लाह हलीमी इनके छोटे बेटे को, शकील की साहब के बेटे ने एक थप्पड़ मार दिया तो ये तलवार लेकर गए थे। कहां गए इस वक्त? शकील पैकर दोनों से निपट लूंगा। आया तो देख रहा हूं कि साहब एक अजीब हंगामा है। मैंने कहा मौलाना खैरियत? तो बजाय खैरियत का जवाब देने को अपने भाई से कह रहे हैं जर्राह आया कि नहीं आया, हथियार पे धार सही है कि नहीं है, सारे सामान के साथ आया कि नहीं आया। मैंने कहा मौलाना गजब की बात है, एक थप्पड़ मारा शकील का बेटा तो आप बदले में तलवार लेकर आए थे और आज कातिल की राह देख रहे हैं। आज कातिल की राह देख रहे हैं और जो आया है जिस्म का हिस्सा काटने वो भी इतना बड़ा दिलेर है कि काटने के बाद भाग नहीं रहा है, कटा हुआ हिस्सा लेकर
शहादत के तौर पर खड़ा है और हर गुजरने वाले को कहे जा रहा, तुम लड़के के मामू हो, मैंने ये नेक काम किया है, हमें इनाम दो। तुम लड़के के दादा हो, हमें इनाम दो। तुम लड़के के चचा हो, हमें इनाम दो। मैंने कहा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी, एक थप्पड़ पर तो तलवार निकली थी, यहां खून से बेटा लथपथ है और आप काटने वाले को इनाम दे रहे हो। मौलाना सैफुल्लाह अलीमी मुस्कुरा कर बोल पड़े, अरे शकील के बेटे ने बगावत से थप्पड़ मारा था, आज बगावत की बात नहीं है, आज तो सुन्नते खलीलुल्लाह की बात है। तो बलियाबी को जहन मिल गया, जब बेटे का सुन्नत हो जाए तो बाप खुशी मनावे, अमा जब बेटे के जिस्म का हिस्सा आंगन में काटा जाए तो दादी सदका बांट दे, नानी खैरात बांट दे, खाला खैरात बांट दे, भाई उतारा बांट दे। याद रखना, याद रखना, ये 23 साल वाला नबी का जो इस्लाम है, ये 23 साल वाला जो नबी का दीन है, ये यूं ही नहीं है। इसको चुप कराने के लिए किसने बाजू नहीं आजमाई, किसने ताकत नहीं आजमाई, किसने कुवत नहीं आजमाई, सबने ताकत आजमाई। सब बोलकर चले गए, सब चले गए, कोई नहीं। अब नबी हैं, नबी ने बोलना सिखा दिया, पूरी ताकत के साथ उमैया आया है। बिलाल अब मत बोलना, बोलोगे तो पेट सीने पर पत्थर रखकर तोड़ दूंगा। बिलाल मुस्कुराकर फरमाते, उमैया तेरी मजाल जो हमें चुप करा देगा। अगर इतने ही शौक है तो ला, मैं कई दिनों का भूखा हूं, तेरा पत्थर बड़ा मजबूत है, आशिक के सीने से अपने जल्लाद पत्थर का मुकाबला करा ले। तेरा पत्थर तो टूट कर चुप हो सकता है, नबी का बिलाल कभी खामोश नहीं हो सकता, रसूल का बिलाल कभी खामोश नहीं हो सकता। बलियाबी कहता है, अगर हक मांगने का नाम अपराध और आतंकवाद है तो इसी भारत में मलके विक्टोरिया के गुंडों ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों से भूना था। जलियाना वाले बाग में, जलियाना वाले बाग में लाशों की छल्लियां लगा दी गई थी। हर चौक चौराहों पर, हर चौक चौराहों पर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की लाशें बिखरी थी। उस वक्त भी दुनिया ने, दुनिया के अमन के अलंबरदारों ने पूछा था मलके विक्टोरिया ये क्या हो रहा है, तो मलके विक्टोरिया ने यही जवाब दिया था, ये आतंकवादी है इसलिए मारा जा रहा है, ये दहशतगर्द है इसलिए मारा जा रहा है। हमें दहशतगर्द कहने से पहले अगर हक मांगना दहशतगर्दी और आतंकवाद है तो इस देश को चाहिए कि सबसे पहले महात्मा गांधी को दहशतगर्द कहो, उसने आजादी का बिगुल बजाया था। अगर दहशतगर्द कहना है तो सुभाष चंद्र बोस को भी बोलो, सुभाष चंद्र बोस को भी बोलो, भगत सिंह को भी बोलो, चित्तू पांडे को भी बोलो, मंगल सिंह को भी बोलो, अशफाकुल्लाह खान को भी बोलो। हक मांगना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन दुनिया को पटकने वाली कौम आज अपने आंगन में खुद ही गिर जाती है, और गिरने की वाहिद वजह है जेहालत। गरीब नवाज के नाम के जश्न मनाने वालों, याद रखना, आपके बलियावी ने बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है। ये मेरे मुफ्ती आजम की खैरात है, ये मेरे मुफ्ती आजम की अता है। वो भी दिन मुझे याद है जब 1989 में भागलपुर के जेल में डाला गया था, तो ये कह करके कि इन पर तो DIR लग गया है, ये कब बाहर अब निकलने वाले हैं। लेकिन उस जमाने में भी आपकी बलियावी ने हिम्मत नहीं हारा और समझौता नहीं किया, लड़ते रहा, फिर लड़े, फिर लड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों याद रखो, अच्छा मकान बना लिए, बेहतर हवेली बना लिए, अभी तो हुकूमतों से आरक्षण और रिजर्वेशन की भीख मांग रहे हो।
अगर आपकी औलादे जाहिल रह गई, अनपढ़ गवार अंगूठा छाप रह गए, तो आपके बेटे आपकी लाश गोद में लेकर हुकूमतों से यही कहेंगे, मेरा बाप मर गया है, बाप के लिए 2 गज जमीन दे दो ताकि दफन कर सकूं। लेकिन याद रखें, अगर आपने महल न बनाकर छप्पर रखा, अगर आपने हवेली न बनाकर झोपड़ी रखा और अपनी औलादों के हाथ में पावर वाला कलम दे दिया, तो आपका बेटा आपके मरने के बाद बाप के दफन के लिए हुकूमतों से जमीन की खैरात नहीं मांगेगा। आपका बेटा पावर वाले कलम की नोक बाहर करेगा और हुकूमतों को ललकार कर कहेगा, ये बाप मेरा है। अगर सड़ गया किसी वजह से तो याद रखना, इसी कलम की नोक से सत्ता का सीना फाड़ दूंगा, उसी सीने में दफन कर दूंगा, लेकिन बाप की लाश को सड़ने नहीं दूंगा। ये उसी वक्त मुमकिन है। लेकिन कौन समझाए? यहां तो 20,000 का मोबाइल दे दिया अब्बू ने, उसका कितना मिसयूज कर रहा है, कितना गलत इस्तेमाल कर रहा। अब आपको कहां फुर्सत की देखने जाए। और इस लानत ने तो ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर रखा है। इसलिए मेरे अजीज, रात का यह आखिरी हिस्सा 3 बज गए, मैं आपसे वादा करता हूं आज इंशाअल्लाह मैं रहूंगा। हुजूर ताजु शरिया, अभी रांची में इदारे शरिया के संगे बुनियाद की कॉन्फ्रेंस थी। 2.5 लाख का मजमा था हज़रत मुफ्ती साहब, 2.5 लाख अखबारात में लिखे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इदारे शरिया हरकत में आया तो रांची छोटी पड़ गई, किसी वजह कर नहीं आ सके, सेहत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चट्टान की तरह लोग जमे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती शमशाद साहब की काविशों से हजरत बेंगलोर से मुंबई आ चुके हैं। कल इंशाअल्लाह मगरिब से पहले इंशाअल्लाह हम लोगों के बीच हाजिर होंगे। इसलिए जिसके जिसके पास मोबाइल है वो सभी लोग चारों तरफ खबर कर दें कि कल इंशाअल्लाह मगरिब से पहले हुजूर ताजु शरिया बसारीपुर के गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपसे मुअद्दबाना ये भी अपील करूंगा, बड़े को बुला लेना कमाल नहीं है, बड़े का एहतराम करके रुखसत कर देना ये कमाल है। इसलिए हम उन नौजवानों से अर्ज करेंगे जो रजाकार हैं, ये जितने लोग आए हैं सब आपके मेहमान हैं, इनकी खिदमत की ही याद करो। बाप दादा ने आज से कई साल पहले, कितने साल, 30 साल पहले, 30 साल पहले इसी जगह गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हुई थी। जिस जमाने में जब सुबह सवेरे लोग रुखसत हुए थे तो चारों तरफ, यानी सुबह सादिक के वक्त जब सलाम के लिए लोग खड़े हुए थे तो कोई डणार, कोई सड़क, कोई खेत, कोई खलियान ऐसा नहीं था जहां लोग हाथ बांधे या नबी सलाम अलैक ना पढ़ रहे हो। जो रुखसत हुए, जो एक छाप छोड़ी। इसलिए हम नौजवानों से अर्ज करेंगे कि मेहमान की इज्जत और मेहमान की खिदमत यही पूंजी है। और हुजूर ताजु शरिया की तशरीफ आवरी होगी, उनको इस अकीदत के साथ हम लोग इनका इस्तकबाल करेंगे, इस अकीदत के साथ बगैर किसी तकलीफ दिए। याद रखना, चूम लेने से ही मसले का हल नहीं है, मोहब्बत से देख लो तो मसले का हल हो जाए। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि उनको इतना फ्री होकर के हम लोग यहां से रवाना करें कि जैसे ही कोई कहे बलिया के लिए तारीख,
तो हजरत बरजस्ता फरमावे कि बलिया के लोगों ने तंग नहीं किया और मोहब्बत से हमें खुद से चलकर चढ़ने दिया, लोगों ने परेशान नहीं किया। बलिया हम फिर चलेंगे, इतनी मोहब्बत पेश कर दें कि हुजूर ताजुश शरिया फिर बलिया आने की का इजहार फरमाएं। इंशाअल्लाह कल अपने वक्त से आप आ जाएंगे, उससे पहले आने की कोशिश करेंगे। कल और भी बहुत सारे खुतबा शोरा तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह कल हुजूर मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुल शरिया इस वक्त पूरी दुनिया में जिनकी धूम है, अल्लामा ज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी अमजदी दामा फ़ौज़ुकुम भी कल तशरीफ ला रहे हैं। कल के इजलास के लिए आप सभी हज़रात अपने अपने दोस्त रिश्तेदार सबको खबर कर दें, ताकि कल हुजूर ताजुश शरिया का जब दामन फैले तो दामन ताजुश शरिया का हो और हाथ चारों तरफ से लग जाए और कोई बच्चा छूटने न पावे। मां बहने, आप लोग कल लौट मत जाना, बल्कि आप लोग फिर खबर कर दो कि पीर साहब कल इंशाअल्लाह यानी आज तशरीफ ला रहे हैं, ताकि जो लोग भी आवे सबके सब इत्मीनान से बैत हो सके। इंशाअल्लाह कल वक्त मिला, मैं मेजबान हूं। उलमा की गुफ्तगू को देखते हुए इंशाअल्लाह कल मैं बीच में थोड़ी देर के लिए जरूर खड़ा होऊंगा, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। जो आपकी सोच है इंशाअल्लाह कल वो जरूर बोलूंगा। अल्लाह ताला हमको आपको सबको अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए और रब कदीर कल के इजलास को हर उन परेशानियों और रुकावटों से महफूज फरमाए और कामयाबी की मंजिलों से गरीब नवाज के सदके कामयाब करे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। इलाही दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। लोग खड़े हो चुके हैं, लेकिन इस रात मैं 10 मिनट के लिए आप रात को फिर कहूंगा कि खड़े होकर फिर बैठ जाएं, इसलिए कि उस